जी हां, तो होने जा रही है बीजेपी आईटी सेल पर एफआईआर। और तो और गालीबाज नेताओं पर एक्शन कब? फंसे मोदी शाह। एक लड़की ने फिर से कर दिया सब बेनकाब। इधर दीपके की फिर चेतावनी। नमस्कार, द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं जासूब रजा। दोस्तों, सत्ता के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के अखाड़े तक आज सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, कानून क्या सबके लिए बराबर है? देश में क्या एक कानून चल रहा है या सिर्फ विरोधियों और युवाओं को दबाने के लिए कुछ अलग सी व्यवस्था है? दोहरा चेहरा, दोहरा मापदंड है। दोस्तों, जंतर मंतर पर धांधली और पेपर लीक से परेशान देश के युवाओं, छात्रों, जेनजी का आक्रोश फूटा तो सरकार को अपनी नाकामी छुपाने का एक नया बहाना मिल गया। छात्रों ने वहां से लगातार 1 महीने तक हुंकार भरी, 1 महीने से ज्यादा का समय गुजारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री का आवास पास में, 3 किलोमीटर दूर जंतर मंतर से संसद, कान में जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन साहब, छात्रों की आवाज, छात्रों की पीड़ा, उनका दुख, उसका तो जवाब नहीं दिया आपने। और गालीबाजी, ये तो सुन लिया साहब आपने। 215 साल के छात्रा के पीछे अपनी पूरी पुलिस मशीनरी लगा चुकी भारतीय जनता पार्टी। आधी रात को प्रधानमंत्री जी खुद इंस्टाग्राम पर आकर बड़कपन दिखाते हैं, माफ करने का नाटक करते हैं। लेकिन सच क्या है? सच आप देखकर हैरान हो जाएंगे। एक लड़की ने सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफी मांग। कल से आप देख रहे हैं माफी मंगवाया कैसे, एक लड़की को खड़े करके, 15 साल की नाबालिग को, ऐसे कि भाई पीछे कोई खड़ा होकर माफी मांगो, यही बड़कपन चाहिए। और तो और एक और लड़की को फोन पर, जानते हैं, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकियां। आपको सब कुछ बड़े विस्तार से बताते हैं दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। लेकिन याद रखिए एक बार वो कि भाई बीजेपी का वो ट्रोल ब्रिगेड आईटी सेल, उसका क्या होगा? संसद में खुलेआम अपशब्द बोलने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी और न जाने बीजेपी के कई ऐसे नेता, खुलेआम गालियां, कैमरामैन को गाली देने वाले खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री। दोस्तों, जंतर मंतर आंदोलन और सरकार के नकारापन के कारण परेशान जेनजी छात्रों ने आक्रोश में अपशब्द कह डाला। जो भाजपा खुद मोदी और दरबारी मीडिया की बात छोड़ दीजिए, न जाने क्या क्या इन छात्रों को कहा गया। दोस्तों, आधी रात को प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर आकर बीजेपी, एक तरह से सीजेपी के प्रदर्शन में अपनी भाषा की वजह से संयम खोने वाले कुछ कंटेंट क्रिएटर को माफ करने की बात कहते हैं। उसके बाद एक कंटेंट क्रिएटर सामने आकर माफी भी मांगती है, देखा आपने। लेकिन जो उस कंटेंट क्रिएटर ने बात बताई, उसे देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने खुद आकर कह दिया, माफ कर दिया। मानो एक तरह से उन्होंने उन लोगों पर ही सारी गलतियां डाल दी और एक तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की कि सरकार की गलती नहीं, धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं, पेपर लीक शायद हुआ ही नहीं। पूरे आंदोलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए डाउन करने का प्रयास किया। उसके बाद बड़कपन दिखाने का प्रयास भी किया। बड़कपन ये दिखाया कि माफी दे दी। तो फिर माफी अगर दे दी तो फिर ये वीडियो भी मोदी जी को देख लेना चाहिए। ये किस तरह की माफी है उन्होंने दी है? अगर माफी दी तो फिर रुचिका सिंह, जो महत्वपूर्ण सवाल कर रही है, उसे फोन पर रेप और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कौन है ये देने वाले? इनका कौन हिसाब लेगा? प्रधानमंत्री जी, जरूर देखिए आप जो माफी दिए, उस माफी के बाद की स्थिति क्या है। यानी दोस्तों, जो संस्कार का पाठ पढ़ाते हुए रुचिका सिंह की भाषा पर नाराज थे, वही आज उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। यह दुखद है दोस्तों। पीएम कहते हैं बच्चों को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। क्या यही है इनका तथाकथित संस्कार, सही रास्ता दिखाने का तरीका? हम वीडियो दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन आवाज जरूर सुना सकते हैं। आप इस बच्चे की पीड़ा सुनिए, कैसे, किन स्थिति और परिस्थिति में यह गुजर रही है।
प्रधानमंत्री के वीडियो और माफी और उस नौटंकी के बाद का ये वीडियो। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपको थ्रेड्स आ रहे हैं, वो किस तरह के आ रहे हैं और किन के जरिए आ रहे हैं? ये किस इंस्टाग्राम और कैसे आपको ये थ्रेड दिए जा रहे हैं? इंस्टाग्राम नहीं, अननोन नंबर से आ रहे हैं। किसी ने मेरा नंबर लीक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसा आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। अब आपने प्रधानमंत्री जी से माफी मांगी, हालांकि उनकी तरफ से आपको माफ भी कर दिया गया है। क्या इसके बाद भी आपको पुलिस की तरफ से अभी कोई परेशान किया जा रहा है, या फिर आपके ऊपर जो केस था वो वापस ले लिया गया, ऐसा कोई? केस वापस नहीं लिया गया है। पुलिस मेरे घर पे आज भी आई है, शाम को भी, सुबह भी आई थी, शाम को भी आई है, आती जा रही है। मेरी हर जगह पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, जैसे कि मैंने कुछ क्राइम करा है। और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने मुझे माफ़ करा, बट प्लीज़ ये पुलिस सबका मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊँगी। तो देखा दोस्तों आपने, अरे साहब कम से कम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही फोन लगाकर कह देते, महाराज जी मैंने तो माफ कर दिया, आप बच्ची पर से हटा लो एफआईआर, या परेशान ना करवाओ, पुलिस ना भेजो। साहब फिर आपकी पुलिस रोज रोज उसके घर क्यों जा रही है? कल वीडियो डालकर उसने माफी मांगी, शाम को पुलिस पहुंच गई, और पहुंची तो हैरान करने वाली बात हो गई। इधर दोस्तों अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि क्या उन आईटी सेल सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी क्या, जिन्होंने इतने सालों तक महिलाओं के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया। अभिजीत दीप के ने वीडियो जारी कर कहा, बात सिर्फ भाजपा आईटी सेल की भी नहीं है, वो तो जो करता है वो करता ही है, कौन उस पर लगाम लगाए। इसके साथ साथ सांसद रहे रमेश बिधूड़ी ने अपने साथी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, सबको याद है। अभिजीत ने कहा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कैमरा पर्सन को गालियां दी थी। तो ये क्या हो रहा है? इस देश में दो कानून चल रहा है क्या? युवाओं के लिए अलग, बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग। दोस्तों वैसे सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियो आपने देखे होंगे, एक के बाद एक वीडियो उन लोगों का वायरल किया जा रहा है जिन्होंने मुखर होकर इस सरकार के खिलाफ सबके सामने बोला था। अब परिस्थितियां ऐसी उनकी बना दी गई कि अलग अलग तरह से दबाव इस तरह से डाला जा रहा है कि सब सामने आकर माफी मांग रहे हैं, और जब माफी मांग रहे हैं तो उन मंचलों का, उन नफरत फैलाने वालों का हौसला बुलंद है, जो मन में आ रहा बोल रहे हैं, उलुल जुलुल हरकतें कर रहे हैं, कोई रोकने कोई टोकने वाला नहीं है। दोस्तों आप सोचिए, जिस भाजपा की करीब करीब पूरी टोली, पूरी कुंडली गालीबाज है कथित, जिस भाजपा के आधे से ज्यादा मंत्री चाहे केंद्र स्तर पर हो या फिर यूपी के मंत्री परिषद के स्तर पर हो, करीब करीब कथित आपराधिक रिकॉर्ड उन पर है। उन्होंने चुनाव आयोग को अपने हल्फनामे में सब दे रखा है, पूरी कुंडली, मगर भाजपा, मोदी शाह की सरकार, उनके पुलिस भाजपा नेताओं की आपराधिक छवि से परेशान नहीं होती। जिस भाजपा का आईटी सेल गालीबाज है, खुद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई सवाल हैं कि आपने जर्सी गाय और न जाने कैसी कैसी बातें बोली, गर्लफ्रेंड और कितने करोड़ की, ऐसे ऐसे जुमले, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शशि थरूर की पत्नी, मुस्लिमों के लिए, उसे गाली की श्रेणी से अलग रखा जा सकता है दोस्तों, जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता है। हां, छात्रों का गुस्सा फूटा, उन्होंने अपशब्द बोला, लेकिन वो भाजपा के नेताओं का क्या, जो कहते हैं कि गाली तो बात बात का एक तरीका है, तो बात बात में बोलने का अंदाज है। हां, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना या प्रधानमंत्री को गाली देना गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको गाली देना और फादर ऑफ द नेशन को गाली देना, उस पर कोई लगाम क्यों, नकेल क्यों नहीं कसता है? आए दिन महात्मा गांधी को लेकर तरह तरह की बातें, टिप्पणियां, आए दिन। तो भाई साहब, एक आम नागरिक को किसी ने गाली दिया, चाहे देश के प्रधानमंत्री को किसी ने गाली दिया, गलत दोनों है, दोनों का विरोध होना चाहिए। लेकिन सवाल यह कि बीजेपी का यह दोहरा चरित्र क्यों है? और महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि वहां की आपको सिर्फ गाली दिखाई दी, जो गिनी चुनी, उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई वो छात्र नहीं थे, कुछ तो बदनाम करने आए थे प्रोटेस्ट को। कई छात्रों की पीड़ा आपने सुनी, अगर गाली सुनी तो, और 1 महीने तक ये छात्र वहां बैठकर चिल्लाते रहे, क्यों नहीं सुनाई दिया आपको साहब? ये दोहरा चरित्र, ये दोहरा मापदंड से बदलना पड़ेगा।
और इस बच्ची ने जो बताया कि इसके बाद जो फोन आ रहे हैं, कैसी कैसी बातें की जा रही है, इसका क्या? साहब इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हैं, ठीक है बनाइए, लेकिन अपने नेताओं को नहीं समझाइएगा क्या? अपने आईटी सेल को कमांड नहीं दीजिएगा क्या कि सभ्य समाज और भाषा क्या होनी चाहिए? एक दो नहीं 200 कई उदाहरण है, 200 कितना गिनाया जाए। खैर बहरहाल राय आपकी जो कुछ हो खबर पे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।